उन्होंने कहा था कि उनके दिल में कोई बोझ है जिसके चलते उन्होंने शादी की। किस चीज का पश्चाताप कर रहे थे वो? अब कौन सा राज है जो और सब बताना चाहते हैं? जो सब हुआ उसके बाद अब और क्या है? रंगकुड़ी जीजा, थारे को जवाब देना ही होगा। थारे को मारी सौगंध, सच सच बोल। घेवर के साथ शादी करने के पीछे थारी क्या मजबूरी थी? नानी साहब, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। सच ये है कि घेवर के भाई साहब और भाभी साहब हमें बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठे। कुंवर साहब, होश में आइए। कुंवर साहब, कुंवर साहब, हाथ पकड़िए हमारा, कुछ नहीं होने देंगे हम। नानी साहब, एक ही झटके में हमने कन्नू और घेवर की दुनिया उजाड़ दी नानी साहब। उसके भाई साहब और भाभी साहब को छीनकर हमने दोनों को अनाथ बना दिया। हमारी वजह से वो दोनों काली ठाकुर का शिकार बनने जा रहे थे और हम ऐसा कैसे होने दे सकते थे? पता है नानी साहब, हमने घेवर को शादी से पहले सच बताने की बहुत कोशिश की। एक लेटर लिखा था उसे, लेकिन वो लेटर उस तक पहुंचा ही नहीं। पर अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें तुरंत घेवर को सच बताना ही होगा। उसे और अंधेरे में नहीं रख सकते हम। हमें बताना होगा। जो तू करने जा रहा है उसका अंजाम सोचा है तूने? माना कि घेवर के साथ तेरा रिश्ता अभी सही से जुड़ा नहीं है, पर छोरे गन्नू को खोने के लिए तू तैयार है? मैंने थारी आंखों में गन्नू के लिए वो प्यार देखा है जो एक सगे बाप की आंखों में अपनी औलाद के लिए होता है। मैं जानती हूँ छोरी, मैं जानती हूँ तू गन्नू के बिना नहीं रह पाएगा। गन्नू जब इस हवेली से जाएगा तो थारा दिल एक बार फिर से टूट जाएगा।
रमकुड़ी जी आप अब इस तरह। मारे को मार दो घेवर, हमारी जान ले लो, खत्म कर दो मारे को। क्या हुआ है आप इस तरह मरने मारने की बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। मारे से जो गलती हुई है ना, उसकी सजा यही है। मार दो, खत्म कर दो मारे को। ऐसा क्या किया है आपने? मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई घेवर, बहुत बड़ी गलती। कौन सी गलती? मारे को ना एक राज के बारे में पता चल गया। ऐसा राज जिसको जानने के बाद मारी रूह कांप गई। मारे को लगा कि मैं थारे को राज कैसे बताऊं भी कि ना बताऊं, क्योंकि अगर मैं ये राज थारे को बता देती तो थारा और कुंदन भाई सा का रिश्ता खत्म हो जाता घेवर, उस पर ग्रहण लग जाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि ना कुछ भी हो जाए वो राज थारे तक पहुंचने ना दूंगी, ना बताऊंगी तारे को। लेकिन अब तो थारा और कुंदन भाई सा का रिश्ता रहा ना, इसलिए मारे को आज पश्चाताप हो रहा है। मारे को लग रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। मारा ज़मीर मारे को कचोट रहा है, खुद की नजरों में ठीक से खड़ी भी ना हो पा रही मैं। मारे को अपराधी जैसा महसूस हो रहा है। और अपराधी की तो एक ही सजा होती है ना, तो बस तारे से विनती करती हूँ कि मारे को मार दो। लो इस हथियार को पकड़ो, काट दो मारी गर्दन। मैं इसी लायक हूँ, मुझ जैसे राजदार को जीने का कोई अधिकार ना है। इतनी बड़ी बात थारे से छुपाई, मारा मर जाना ही ठीक है। काट दो मारी गर्दन, काट दो मारी गर्दन। आप पहले मारे को शांति से आराम से सब कुछ बताइए। आप किस राज के बारे में बात कर रही हैं? मारे को कुछ समझ नहीं आ रहा। घेवर, 3 दिन पहले ना मारे को एक चिट्ठी मिली थी। उसको पढ़ने के बाद मारे तो पैरों तले जमीन ही हिल गई। मारे को लगा कि ये सच थारे को मैं कैसे बताऊं। मारी तो हिम्मत ही ना हो रही थी। और इतना बड़ा सच, थारे को तो कुछ भी ना पता। मारे को तो लगता है कि आज इस हवेली में सारे राज खुलने का ही दिन है। अरे तो हिम्मत ही नहीं हो रही, कैसे बताऊं? कौन सी चिट्ठी? किस चिट्ठी की बात कर रही हैं आप? किसने लिखी वो चिट्ठी? आप मारी को पूरी बात बताइए, साफ साफ बताइए। हाँ, वो चिट्ठी हमारे पास है, हमारे पास से मैं देती हूँ। ये चिट्ठी, ये जो चिट्ठी है ना घेवर, ये कुंदन भाई सा ने थारे लिए लिखी थी, मगर अपने पापों के कारण थारे को वो ये चिट्ठी दे ना पाए। कुंदन भाई सा की हिम्मत ही ना हुई होगी थारे को देने के लिए। अरे जो इंसान शादीशुदा होकर ये बात किसी को बता न सके, इतने सालों तक ये सच को छुपा के रखे, उसकी हिम्मत होगी थारे को ये चिट्ठी देने की? मारे को लगा इतना सब कुछ बता दिया है तो ये राज भी थारे को बता देंगे वो, लेकिन नहीं, उन्होंने ये राज नहीं बताया। तो अब ये चिट्ठी तुम खुद पढ़ो। लो घेवर, इस चिट्ठी का सच जानने का हक है थारे को। तुम इस घर की बींदड़ी हो और तुम्हारा ये अधिकार है कि तुम इस चिट्ठी का पूरा पूरा सच जानो। पढ़ो इसे। शायद आप सही कह रही हैं नानी साहब, और अगर हमने घेवर को सच नहीं बताया तो इस सच की घुटन में हमारा दम घुट जाएगा। छोरे, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तू घेवर को सच ना बता। घर में इतने बड़े बड़े तमाशे हुए हैं, जैसे थारे को तकलीफ हुई है, घेवर का दिल भी तो टूटा है ना। तो क्या वो ये सच सहन कर पाएगी? इसलिए छोरे, मैं बोलती हूँ, पहले घेवर को इन सब से बाहर निकलने दे, और फिर सही समय देखकर ये सच बता देना।
गेवर, तुम्हें लगता होगा ना कि तुमसे शादी करके हम तुम पर कोई एहसान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम तुम्हें एक सच बताने जा रहे हैं। तुम और कन्नू आज जिस हालत में हो, हमारी वजह से हो। सच तो यह है कि हम उन्हें नहीं, बल्कि वो हमें बचाते बचाते खाई में गिर गए। हम उनकी मौत के जिम्मेदार हैं गेवर। उनकी मौत के बाद से ही ये राज हमारे दिल में घुटन बन गया है। उसी के चलते तुम्हें अपनी पीतरी बना रहे हैं हम, ताकि तुम और कन्नू का सहारा बन सके। एहसानमंद नहीं, बल्कि हो सके तो हमें माफ कर दो केवल। ये घेवर क्यों चिल्ला रही है? ये मेरे भगवान, सब ठीक ठाक हो? घेवर, क्या हुआ? कि क्या बदतमीजी है घेवर। आधी रात को हमारी हवेली में तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखो ना जीजा, छोरी ने तो पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया है। अब तू देखना, मैंने ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है कि बॉलीवुड की कोई भी फिल्म इस ड्रामे के आगे फीकी पड़ जाए। मुझे आपका राज पता चल गया है कुंवर साहब। मेरे भाई साहब और भाभी साहब, उनकी मौत आपकी वजह से हुई थी। ये सच है। जीजा, ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने चाहा था। आगे आगे देख, कितना मजा आएगा। तो ये था आपका वो बोझ जिसकी वजह से आपने मारे और गन्नू को अपनाया। और मैं पागल समझती रही कि आपका दिल नेक और बड़ा है, पर वो सब कुछ झूठ निकला। आपने हम दोनों से हमारे भाई सा और भाभी सा को छीन लिया। हमारा परिवार, हमारे सर की छत, हमारा सब कुछ छीन लिया आपने कुंवर साहब, सब कुछ छीन लिया। सिर्फ आपकी वजह से मैं और गन्नू बेसहारा हो गए हैं, सिर्फ आपकी वजह से। फिर भी आपने मारे से इतना बड़ा सच छुपा के रखा। क्यों आपने मुझे इस झूठे रिश्ते में बांधा? सिर्फ
आपकी वजह से मैंने उस इंसान से शादी कर ली जो मेरे भाई सा और भाभी सा की मौत का जिम्मेदार है। और जब मारे को अभी सच पता चला तो मैं अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पा रही। इस कड़वे सच के साथ में कैसे जीऊं मैं, कैसे? वाह, क्या अदाकारी है इस घेवर की। अगर यही अदाकारी मैंने इंटरनेट पे डाल दी तो बवाल हो जाएगा, बवाल। प्लीज घेवर, हमें एक मौका दे दो। बहुत कोशिश की हमने तुम्हें सच बताने की। इससे पहले कुंदन सा खेल खराब करे, हमारे को कुछ करना होगा। अब तुम क्या करोगे घेवर? कुंदन भाई सा को उनको सजा सुनाओगी? हम गुनहगार है तुम्हारे घेवर। तुम जो सजा दोगी मंजूर है हमें। कुंदन, ये क्या तमाशा लगा रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना कुंदन? आप इस गवार घेवर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। उल्टा आपने तरस खा के इसको और इसके अनाथ भतीजे को तरस यही कहने वाली थी मैं। ऐसे पाप का भुगतान कभी दया और तरस नहीं हो सकता। और मैं अभी और धोखे के रिश्ते को नहीं निभा सकती। इसीलिए मैं को लेकर आपको और इस हवेली को छोड़ रही हूं। हमेशा के लिए। बस कुंदन, और कितना तमाशा बनाएंगे हमारे परिवार का? जब से ये लड़की इस हवेली में आई है, रोज कोई नया कांड हो रहा है। एक दिन हम लोगों ने चैन से नहीं गुजारा है। अब अगर ये बला अपनी मर्जी से इस घर से जा रही है तो ना आप इसे रोकेंगे ना हम में से कोई और इसे रोकेगा। पर अंबिका, बस मासा। इतने टेंशन के मार में किसको बुला रही हो? हेलो, शंकर टैक्सी वाले, अपनी टैक्सी लेकर फटाफट हवेली पर आ जा। एक सवारी तैयार खड़ी है, हमारी तरफ से ना उसे जानून तक छोड़ाना, समझा? फटाफट लेकर आ, जल्दी आ। अगर तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आ सकती हो।
परिस्थिति में एक दूसरे के प्रति वफादार रहने और किसी भी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते में दखल न देने का वचन देती हूँ। हम भी वचन देते हैं। मैं दान की दुल्हनिया नहीं, बल्कि आज और अभी से आपकी बेंदनी हूँ कुंवर साहब, और हमेशा रहूंगी। मिट्टी के दामन है तो क्यों प्रेमियों के दिल कांच के जो टूटते हैं रब्बा तेरे इशारों पर नाच के रो लड़ दे रांझियानो एक हीर तू होके जुदा रो लड़ दे। क्या देखी होगी? ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, कुंवर साहब के साथ लिए हुए 7 फेरे याद तो है ना तुम्हें? कुंवर साहब की बिंदनी होने के हक से ही तुमने इस घर में, इस हवेली में, इस परिवार में और इस कमरे में कदम रखा था। जीवन भर इस रिश्ते को निभाने का वादा किया था तुमने, और तुम ही थी ना जिसने कहा था कि माताजी महाराज ने तुम्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी दिया है। अब एक झटके में तुम ये सब कैसे भुला सकती हो? घेवर तुमने सिर्फ कुंवर साहब का ही नहीं, बल्कि उनके परिवार का भी साथ देना और उनकी रक्षा करने का वचन दिया था, क्योंकि तुम्हारे को हमारे भाई साहब और भाभी साहब की मौत का सच नहीं पता था। पर अब जब पता है तो कैसे भुलाऊं मैं सच को? पर उन्हीं भाई साहब ने ये भी तो कहा था ना घेवर कि अच्छे वक्त में तो रिश्ते सभी लोग निभाते हैं, पर रिश्ते की असली अग्नि परीक्षा बुरे वक्त में होती है। और ऐसे बुरे वक्त में रिश्ते को छोड़कर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हैं। सच को अपनाते हैं, सच का सामना करते हैं। हर दर्द बुरा नहीं होता है घेवर, पर ये दर्द ना बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है। हमारे को कील की तरह छुप रहा है ये दर्द। अब हमारे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जब परीक्षा में पेपर कठिन आता है तो क्या लोग परीक्षा छोड़कर भाग जाते हैं? नहीं ना। तो ये तुम्हारे रिश्ते की परीक्षा, तुम्हारे रिश्ते का इम्तिहान है। अब तुम्हें तय करना है कि इसे पास करके दिखाना है या फिर इसे छोड़कर हार मानकर भाग जाना है। तो इसीलिए तू मेरी शादी तोड़वाना चाहता था ना? हाँ? उसके भाई भाभी साहब को मारकर अपनी गलती मानने की बजाय उसको अपनी बीवी बना दिया तूने, ताकि उसका मुंह बंद हो जाए और तू इस दुनिया के सामने महान बन सके, है ना कुंदन? छोड़ दो भाई साहब, छोड़ो एक दूसरे को। क्या कर रहे हो दोनों? पागल हो गए हो तुम? भाई साहब रुके, भाई साहब। लेकिन भाई साहब, मैं थारा दर्द समझ सकूं। ये जो भी झमेला हुआ है ना,
सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही हुआ है। एक तो पहले से आपकी शादी टूट चुकी थी, उसके बाद जब मैं आपकी दूसरी शादी कराने के चक्कर मतलब शादी कराने वाली थी, तब आपका ये कुंदन छोटा भाई आप ही की बींदनी को उठा के ले गया। जो आपकी बींदनी बनने वाली थी उसे अपनी बींदनी बना लिया। अरे वो बेइज्जती तो इस थप्पड़ से कहीं ज्यादा है। आपको याद है ना कितनी मेहनत की थी मैंने। घेवर का रिश्ता आपके लिए लेकर आई थी ताकि आपकी जिंदगी संवर सके, लेकिन नहीं, आपके छोटे भाई को आपकी खुशी बर्दाश्त ही ना हुई, उड़ा कर ले गया आपकी बींदनी को। और देखिए कैसे 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 अपने भाई के ऊपर इतना गुस्सा कर रहा है। हमारे को तो डर लग रहा है, अब आपको अपनी बहन अपनी बेटी कौन देगा? समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग हंस हंस के आपका मजाक बना रहे हैं। गांव में सिर्फ यही बात हो रही है कि देखो छोटा भाई अपने बड़े भाई की बींदनी उड़ाकर लेकर चला गया। हमारे से तो ये सब ना देखा जाता है ना सुना जाता है। आप पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। पर मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो कुंदन सा है ना, इनके झूठ ने सबसे ज्यादा तो आपका नुकसान किया है, आपकी जिंदगी को नरक बना के रख दिया है। ये भाई नहीं है, ये ऐसा इंसान है जो आपकी जिंदगी खत्म करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। आप समझ रहे हैं? अगर आपको ये बातें सुन के गुस्सा नहीं आएगा तो और किससे गुस्सा आएगा? लेकिन इन्होंने जो किया ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया आपके साथ। आपकी इज्जत, विक्रम ठाकुर की इज्जत मिट्टी पलेत कर दी कुंदन भाई साहब ने। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। कुंदा नहीं विक्रम, क्या कर रहे हो? ये होश में आओ तुम, अपने भाई पर गोली चलाओगे? नहीं विक्रम,